Hello friends, my name is Riya Agrawal and here is another new topic. And the topic is ज़बर और ज़ेर के इस्तेमाल से लफ्ज़ बनाएं। मतलब जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ज़बर क्या होता है, ज़ेर क्या होता है, तो हम आज उनके इस्तेमाल से कुछ अल्फाज बनाना सीखेंगे, उन्हें कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे है ज़बर। तो ज़बर कैसे बनाते हैं, जैसे मतलब ज़बर क्या होता है तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको अल्फाज लिखना बताऊँगी, इसलिए मैं आपको ज़बर और ज़ेर दोबारा बताती हूँ। ज़बर जो है वो होती है की एराब, मतलब की साउंड जिससे आती है, की मात्रा जो होती है वो होती है ज़बर। तो अगर हम किसी भी हरूफ के साथ ज़बर लगाते हैं तो वो हमारा पढ़ा जाता है किस तरीके से, जैसे हमने बे के साथ ज़बर लगाया, हम इसे पढ़ तो रहे हैं बे, ओके, पर जब हम इसके साथ ज़बर लगा देंगे, ज़बर जब ऊपर लगता है ज़बर, जब हम इसके साथ ज़बर लगा देंगे तो हम इसे पढ़ेंगे ब। एग्जैक्टली ये क्या होता है बे, पर जब हम इसके साथ ज़बर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब। और इसी तरीके से होते हैं ज़ेर। तो ज़ेर क्या होता है, ज़ेर लगता है नीचे। अब यहाँ पे हमने नीचे ज़ेर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली क्या होता है बे, पर हमने इसके नीचे ज़ेर लगा दिया तो ये पढ़ा जाएगा बे। तो ये होते हैं ज़बर और ज़ेर। तो पहले हम देखेंगे कुछ ज़बर के एग्जाम्पल देखेंगे, ज़बर के अल्फाज कैसे बनाते हैं, पहले हम वो देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जग। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फाजों को तोड़कर कैसे बनाते हैं, तो ये हम साउंड किसकी आ रही है, ज की, तो पहले हम बनाएंगे जीम, तो ये हमने बना दिया जीम। फिर आता है ग, तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ग की, तो बन जाएगा गाफ, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना, अब आप ये बोल रहे होंगे कि तो ग भी तो बहुत होते हैं, एक गैन हो गया, एक ग हो गया, बट यहाँ पे है ग जिसके नीचे नुक्ता नहीं है। जब हम उसे उर्दू की लैंग्वेज में पढ़ते हैं गैन को, गैन, ओके, तो वो साउंड आती है, तब ग के नीचे नुक्ता होता है, तो वो हमें देखना होता है, ओके। तो यहाँ पे है जग, तो यहाँ पे हमने पहले जीम बनाया और यहाँ पे ग के नीचे नुक्ता नहीं है, इसलिए ये वाला गाफ हम बना देंगे। अब यहाँ पे है दम, तो हमने दाल बनाया, और अब देखिए दाल के साथ तो हम कोई भी चीज़ जोड़ते नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, म जो है उसे अलग बनाएंगे, ओके। अभी हो गया हमारा दम। अब बनाना है हम मन, तो मन में क्या करेंगे, मीम हम इस तरीके से आधा बनाते हैं और उसमें हम नून जोड़ देंगे, तो ये हो गया नून। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि राउंड करके जोड़ते हैं, तो समय वही चीज़ हो रही है, यहाँ से हमने राउंड करके गाफ जोड़ा और यहाँ से राउंड करके हमने नून जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे धक। अब मैंने आपको दो चश्मे जोड़ के जो हरूफ बनते हैं मैंने आपको वो बताए थे, तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल होगा धक। तो दाल के साथ जब हम दो चश्मे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ध, और इसमें हमें जोड़ना है क। तो अब देखिए दो चश्मे में तो हम जोड़ सकते हैं, इसे तोड़कर नहीं बनाते लेकिन इसमें जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क जोड़ना है, तो हमने राउंड किया और हमने यहाँ पे काफ बना दिया, तो ये हो गया धक। अब देखिए थक, तो पहले हम बनाएंगे ते, उसमें हम जोड़ेंगे दो चश्मे हे, ये आ जाएगा हमारा थ, और इसमें हमें जोड़ना है काफ, तो ये हम इस तरीके से जोड़ देंगे काफ। तो ये हो गया धक, ये हो गया थक, और ये हमें लिखना है यहाँ पे ठग, तो बनाएंगे ते, और उसमें हम जोड़ेंगे दो चश्मी है, और हमें बनाना है गाफ, तो इसी में हम जोड़ देंगे राउंड करके, और ये हो जाएगा हमारा ग। तो इस तरीके से हम जो है अल्फाजों को बनाएंगे। ये कुछ ज़बर के इस्तेमाल से हमने अल्फाज बनाए जो हैं जग, दम, मन, धक, थक और ठग, ओके। और आपको अगर कहीं ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं तो आप इन्हें पढ़ के प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ओके। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे है हमारे कुछ ज़ेर के अल्फाज, ओके। तो हम ज़ेर के इस्तेमाल से अब अल्फाज को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे है जिन, तो जिन में कैसे लिखेंगे, पहले ज की साउंड आ रही है तो हम करेंगे जीम बना देंगे, और इसमें छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो ज़ेर छोटी ई की मात्रा के लिए ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम ज़ेर लगा देंगे, और उसके बाद इसमें राउंड करके हम नून को जोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ज़ेर तो लगाया है, पर जब हमने ज़बर के अल्फाज लिखे थे तब हमने ज़बर नहीं लगाया था। देखो यहाँ पे अगर हमने ज़ेर नहीं लगाया तो ज़बर का ये है कि ज़बर को अगर आप लगाओ या ना लगाओ, जब आप वर्ड को ऐसे लिखोगे तो आपको पढ़ना वही होगा जो वर्ड लिखा है, ओके। अब लेकिन अगर आप ज़बर लगाते हो नहीं लगाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप ज़ेर लगाते हो
तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने ज़ेर नहीं लगाया, ओके, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जन पढ़ लेंगे सिंपली, ओके। लेकिन अगर हमने इसमें ज़ेर लगा दिया तो यहाँ पे हमें पता पड़ जाएगी कि ज़ेर जो है वो छोटी ई की मात्रा के लिए यूज़ होता है, और हमने यहाँ पे ज़ेर लगाया है, मतलब इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगा के पढ़ना है। तो किसके नीचे ज़ेर लगा है, ज के नीचे, तो हम इसे ज के साथ इस्तेमाल करेंगे छोटी ई का, तो ये हो जाएगा जे, और फिर यहाँ पे नून बना देंगे न की साउंड के लिए, तो ये हो जाएगा न। तो इस तरीके से हो गया जिन्न। अब देखो हम ज़बर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वर्ड को जब हम मिला के लिखेंगे ना तो हम वही पढ़ेंगे जो मतलब हम पढ़ेंगे ये, हम ये नहीं पढ़ेंगे फिर वो कि बे है, पे है, जीम है, नहीं, जो साउंड है उसकी हम वो पढ़ेंगे। ज़बर बस आपको बताने के लिए कि ये वर्ड जो है, ये हुरूफ होते हैं वो होता क्या है, उन्हें कैसे पढ़ते हैं, ओके। तो ज़बर अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ेर जो है वो आपको साउंड के लिए लगाना पड़ता है, बट एडवांस उर्दू में आपको ये साइन जो है वो नहीं मिलते हैं, ओके। तो ज़ेर हमने लगाया तो ज़ेर छोटी ई की साउंड दे रहा है यहाँ पे, तो हमने छोटी ई की साउंड के लिए ज़ेर लगा दिया। अब यहाँ पे हो गया हमारा जिन। अब हमें लिखना है किन, तो ये हमने किया, काफ बनाया हमने, इसके नीचे हमने ज़ेर लगाया, किसकी साउंड आएगी, छोटी ई की, फिर हमने उसमें राउंड करके नून जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा किन। अब हमें लिखना है इन, तो अलिफ के साथ हम ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अलिफ के साथ जब हम ज़ेर का इस्तेमाल करेंगे तभी हमें मिलेगा ई। फिर हम लगाएंगे नून, अब अलिफ में तो हम नहीं जोड़ते इसलिए हम नून अलग बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा घिस, तो घिस कैसे लिखते हैं, गाफ के साथ दो चश्मी हे मिलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा घ। अब इसके नीचे पहले हम ई की साउंड आ रही है तो पहले ज़ेर लगाएंगे, फिर हम स की साउंड आ रही है तो राउंड करके इसमें सीन जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा घिस। अब यहाँ पे आया टिक, तो पहले हमने बनाया टे, उसके नीचे लगाया हमने ज़ेर, ई की मात्रा, फिर हम लिखेंगे इसमें जोड़ के काफ, तो ये हो गया हमारा टिक। अब आता है हमारा मिट, तो हमने मीम बनाया, इसके नीचे ज़ेर लगाया, फिर हमने इसमें टे जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो अल्फाज हैं वो ज़बर और ज़ेर के इस्तेमाल से लिखे जाते हैं, और ये हमने जो है लिखे हैं कुछ अल्फाज, और इनकी प्रैक्टिस आप भी करिएगा। ये हो गया हमारा जिन, किन, इन, घिस, टिक, मिट, ओके। तो इस तरीके से हम ज़बर और ज़ेर के इस्तेमाल से जो अल्फाज होते हैं उन्हें बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये हैं ज़बर के अल्फाज और ये हैं ज़ेर के अल्फाज, तो इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा और इन्हें अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you think that you are learning something new from my videos, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you want any other topic or you have any doubt, then feel free to ask in comment section. Thank you very much.